अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बेसिक इंग्लिश से लेके एडवांस तक, जिसे हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, इसके 6000 वर्ड्स की हम प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। जिसमें हम आज की जो क्लास नंबर 1 है, इसमें 100 वर्ड्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिसमें हमने तैयार किए हैं बहुत अच्छे से। और इसमें हमने पहले इंग्लिश है, फिर उसी इंग्लिश की उर्दू में मैनी है, और फिर उस इंग्लिश के वर्ड्स को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वो भी एक हमने जो कहते हैं क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आपका कोई पेपर या इंटरव्यू पास नहीं होगा। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये इंग्लिश ज़रूर याद रखें और इनके मैनी भी याद रखें, ताकि आपको पता चलता रहे कि इस वर्ड्स का क्या मैनी है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इसको कैसे बोला जाता है। अगर आप इनकी तैयारी करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और आप हर पेपर और इंटरव्यू पास कर सकेंगे। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट या स्पोकन इंग्लिश या किसी भी आर्ट्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला वर्ड्स है, जिसे वर्ड जो है वो शी है। शी वर्ड्स इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए। जो लड़की होती है उसके लिए शी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और शी इज़ चंदा, वो चंदा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आई। आई मैंने है मैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। इस वर्ड को हम आई अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं। नेक्स्ट वर्ड वी। इसको वी भी पढ़ती हैं, इसको वी भी पढ़ते हैं, और इसका मैनी है हम। और इसे हम पढ़ेंगे, इसका जो फ़िक्रा बनता है वो है वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड यू। यू मैनी तुम, और यू मैनी आप भी होता है, और इसी हम फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे तो यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दे। दे इस्तेमाल होता है वो के लिए, तो वो जो होता है वो इन्होंने किया, ये ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। दे डिड इट, उन्होंने ये किया। नेक्स्ट वर्ड ही जो वर्ड्स है वो बॉय के लिए इस्तेमाल होता है, लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो है ही इज़ अली, वो अली है। नेक्स्ट वर्ड जो है इट जो वर्ड्स होता है, इसका जो मैनी है वो है ये, और ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लगा ले पेन, इट इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। इस तरह आप ये वर्ड्स जो हैं वो आपने याद रखनी है, और आपने साथ साथ इसको नोट डाउन भी करें। कोई नोटबुक ले लें, उसके ऊपर आप इसको राइट करें। और अगर आप अपना जो लिखा होगा हमें चेक करवाना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपका टेस्ट चेक भी करेंगे और आपको आपकी गलतियाँ भी बताएँगे। नेक्स्ट वर्ड हिज। इसका या इसकी ये लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मतलब है हिज नेम इज़ कासम, उसका नाम कासम है। हिज नेम इज़ कासम, उसका नाम कासम है। नेक्स्ट हर जो वर्ड्स है वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। हिज जो है वो लड़के के लिए, और हर जो है वो लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो फ़िक्रा बनता है वो है हर नेम इज़ चंदा, उसका नाम चंदा है। नेक्स्ट आता है देयर। इनका ज़्यादा लोगों के लिए ये इस्तेमाल होता है वर्ड्स, और इसके लिए ये फ़िक्रा बनता है देयर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, उनका घर खूबसूरत है। उनका ये जो देयर है वो ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट योर वर्ड्स है तुम्हारा, इसका मीनिंग है तुम्हारा। और व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये फ़िक्रा यहाँ पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देम। इसका जो वर्ड्स का मीनिंग है उन्हें,
ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका हम फ़िक्रा इस्तेमाल करेंगे आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूँ। आई नो, मैं उन्हें जानता हूँ। नेक्स्ट, इज़ का मतलब है। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, वो एक लड़का है। नेक्स्ट, एम, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ जैसे हमने पीछे पढ़ा था आई मैंने मैं है, और एम हूँ, एम का मतलब है हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। नेक्स्ट, और इस्तेमाल होता है के लिए, जैसे ये भी लास्ट पे इस्तेमाल होता है वर्ड्स, और ये भी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। दे आर ब्रदर्स, वो भाई हैं, वो भाई हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाज का मतलब है था, और इसका जो मैनी है वो माजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई वाज अ स्टूडेंट। और इसमें ये कह रहा है कि मैं स्टूडेंट था, मैं स्टूडेंट था, पता नहीं कब था, यहाँ गुज़रा ज़माना वो बता रहा है, जिसे माजी कहा जाता है। वाज इस्तेमाल था, और ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, वर इस्तेमाल थे, ये भी माजी के लिए इस्तेमाल होता है। दे वर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट थे। ये जैसे कोई टीचर कह लें कि वो कह सकता है कि ये मेरे स्टूडेंट थे। अब तो वो कहीं और चले गए हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, ठीक है, तो ये भी माजी के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड्स। नेक्स्ट, हैज़ जो लफ्ज़ है वो इसका जो मीनिंग है वो है रखता, और इसका जो काम जो होता है वो है मलकियत। रखता क्या है? मलकियत। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक ब्यूटीफुल या खूबसूरत घर है। रखता है, मलकियत को ज़ाहिर करता है हैज़। नेक्स्ट, हैव है, इसका मीनिंग जो भी है वो भी है रखता है, और ये भी मलकियत को ही ज़ाहिर करता है, ठीक है। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक ब्यूटीफुल या खूबसूरत घर है, ठीक है, उनके पास या इनके पास एक खूबसूरत घर है। नेक्स्ट, हैड का मैनी भी जो है वो भी है रखता है, तो ये भी मलकियत को ज़ाहिर करता है। रखता था, हैड रखता था, ये भी मलकियत को ज़ाहिर करता है। जैसे दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक खूबसूरत घर था, मसलन के था, पता नहीं कब था, काफ़ी गुज़रा ज़माना वो बता रहा है कि इनके पास था, अब नहीं है, इसलिए ये भी हैड जो रखता था, ये भी मलकियत को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट जो है विल शैल, होगा होगी, और इसका जो फ़िक्रा है वो इसमें आ जाता है आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। विल शैल होगा होगी, और ये आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट, मे का जो मीनिंग है वो है हो सकता है, इसका मतलब अमकान है, हो सकता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। में आगे अगर हम बी ई लगा दें तो ये में भी बन जाए। में भी का जो मैनी होता है वो होता है शायद, और इसका जो मैनी है वो है हो सकता। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। हो सकता है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसलिए इसका मीनिंग ये है में, हो सकता है। नेक्स्ट, माइट का मैनी भी है हो सकता था, अमकान है, ये भी अमकान को ज़ाहिर करता है कि हो सकता था, ठीक है। ही माइट कम, वो आ सकता था,
लेकिन वो नहीं आया। इसका मीनिंग यही बन गया कि वो आ सकता था लेकिन वो नहीं आया। नेक्स्ट, मस्ट का मीनिंग है ज़रूरी है, ठीक है। उसको फ़िक्रे में पढ़ें तो यू मस्ट टेक एडमिशन, तुम्हें ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। नेक्स्ट, कैन का मतलब है कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। कैन का मतलब कर सकता हूँ, और ये फ़िक्रे में आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। नेक्स्ट, कुड कर सकता था, ये भी माजी को ज़ाहिर करता है। कुड माजी को ज़ाहिर करता है। इसको फ़िक्रे में आई कुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता था लेकिन आपने मुझे ड्राइव करने नहीं दिया, या मुझे आपने कहा है कि आप ना चलाओ। इस फ़िक्रे को हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं गाड़ी चला सकता था। नेक्स्ट, शुड का मतलब है करना चाहिए। इसका जो मीनिंग है वो है यू शुड बाय दिस हाउस, तुम्हें ये घर ख़रीदना चाहिए। नेक्स्ट, दिस का मतलब है ये, और इट का मतलब भी ये होता है, लेकिन जानदार और बेजान के लिए जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ दिस होता है, और जो ओनली बेजान हो उसके लिए इट इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा दिस इज़ माई पेन, इट इज़ माई पेन, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये जानदार और बेजान के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है दिस, और ओनली जो होता है बेजान चीज़ होती है जैसे कलम है तो वो इट इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे उन्होंने लगाया दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। नेक्स्ट, दैट वो दूर के लिए हैं, जो वो दैट है वो उसका मतलब है वो, लेकिन ये दूर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दैट इज़ माई बैग, वो मेरा बैग है। नेक्स्ट, दीज भी लफ्ज़ जो होता है वो है, इसका मीनिंग जो है ये है। जैसे इट का मतलब ये है, दिस का मतलब ये है, और दीज का भी मतलब ये है, लेकिन जो इट है वो बेजान चीज़ के लिए होता है, दिस जो है वो बेजान और जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और जो दीज भी है इसका मीनिंग भी ये है, लेकिन ये ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे भी लगा लें कि बॉल्स, काफ़ी ज़्यादा बॉल्स होंगी, काफ़ी ज़्यादा बुक्स होंगी, ठीक है, ये बेजान चीज़ें हैं, इनके लिए ये इस्तेमाल होगा। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। नेक्स्ट, दोस भी होता है, इसका मीनिंग जो है वो है, लेकिन ये ज़्यादा चीज़ों के लिए ये भी इस्तेमाल होता है। दोज आर माई बुक्स, तो वो मेरी किताबें हैं। दीज और दोस, ये भी दोनों ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, बी का मतलब है होना, बनना, मौजूद होना। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट, डू का मतलब है कोई अमल करना, अंजाम देना। वाई डिड यू डू ऑल दिस, तुमने ये सब क्यों किया। वाई डिड यू डू ऑल दिस, तुमने ये सब क्यों किया। नेक्स्ट, गेट का मतलब हुआ पाना, हासिल करना, ठीक है। इसको फ़िक्रे में ही गॉट अ न्यू जॉब, उसे नई जॉब मिल गई। मेक का मतलब है पैदा करना, तख्लीक करना, और इसको हम फ़िक्रे में पढ़ें तो ये वी ऑल मेक मिस्टेक, हम सब गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट, गो का मतलब होता है जाना, रवाना होना, और इसे वेयर शुड वी गो, हमें कहाँ जाना चाहिए। वेयर शुड वी गो, हमें कहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट, नो, इसे नाउ भी पढ़ते हैं, इसे नो भी पढ़ते हैं, ज़्यादातर इसे नो पढ़ना चाहिए। आई नो हीज़ नेम, मैं उसका नाम जानता हूँ। जैसे
नो का मतलब है मालूम होना, जानना। जैसे हम कहते हैं आई नो, ये दोनों वर्ड्स एक ही हैं। नेक्स्ट टेक, टेक का मतलब है ले जाना, लाना, दिलाना, टेक। तो इसे फ़िक्र में, डू नॉट टेक इट सीरियस, उसे संजीदगी से मत लो, उसे संजीदगी से मत लो। नेक्स्ट सी का मतलब है देखना, समझना। आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर खुश हो गया। जैसे हम कहते हैं मे आई सी यू, क्या मैं आपको देख सकता हूँ, या इसी तरह ये वर्ड्स है। सी का मैंने है देखना, समझना, ठीक है। आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। नेक्स्ट कम का मतलब है आना या पहचानना। तो ये इसका जो मीनिंग है ये है, और इसको फ़िक्रे में हम इस्तेमाल करें तो ये है वाई डिड यू कम लेट, तुम देर से क्यों आए। तो ये इसका मतलब है कम, आना, पहुंचना, आना पहुंचना। वाई डिड यू कम लेट, तुम देर से क्यों आए, तुम देर से क्यों पहुंचे, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो है थिंक का मीनिंग है सोचना, गौर करना, ठीक है। आई डू नॉट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। और जो एक लफ्ज़ और भी है थॉट का मैंने भी सोचना होता है, लेकिन थिंक ज़्यादा कर इस्तेमाल होता है, ठीक है। सोचना, गौर करना। आई डू नॉट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। नेक्स्ट लुक का मतलब है देखना, तासर, और इसे फ़िक्र में लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। नेक्स्ट वांट का मैंने चाहना। आई डू नॉट वांट टू गो, मैं नहीं जानना चाहता। नेक्स्ट जो वर्ड्स है वो है गिव मी सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ मामलात दें। नेक्स्ट का मतलब है नेक्स्ट में आ जाता है यूज़ का मतलब है इस्तेमाल करना, और इसे हम फ़िक्रे में कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई यूज़ योर पेन, मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट फाइंड का मतलब है पता लगाना, सुराग लगाना, ढूंढना, ठीक है। इसे ढूंढना भी कहते हैं। गो एंड फाइंड अली, जाओ और अली को तलाश करो। गो एंड फाइंड अली। नेक्स्ट जो फिक्रा आ जाता है वो है टिल, कहना, बयान करना। तो इसको फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताओ कि क्या करना है। नेक्स्ट आस्क का मीनिंग है पूछना। आई वॉन्टेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। पूछना। नेक्स्ट सीम का मतलब महसूस होना, मालूम होना। ही सीम्स इल, वो बीमार लगता है। ही सीम्स इल। और फील का मतलब भी होता है महसूस करना, इसीलिए ये भी सीम लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फील भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फील का मतलब है महसूस करना। आई फील मच बेटर नाउ, मुझे अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। आई फील मच बेटर नाउ, मुझे अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। नेक्स्ट ट्राई का मतलब है कोशिश करना। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। नेक्स्ट लीव का मतलब है छोड़ना, छुट्टी करना, ठीक है। इसका फ़िक्रे में हम इस्तेमाल करते हैं, अक्सर हम ये फ़िक्रा बोलते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दें। नेक्स्ट आस्क, जैसा कि। डू एज आई से, जैसा कि या मैं कहता हूँ करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई से। नेक्स्ट जो वर्ड्स है वो है ऑन का मतलब है पर, और ये इस्तेमाल होता है ऑन द टेबल पर, ऑन द टेबल, ठीक है, मेज़ पर।
आगे कोई भी हम फिक्र लगा सकते हैं, जैसे बुक लगा लें, पेन लगा लें, कोई भी और चीज़ लगा लें, मोबाइल लगा लें, ठीक है। इस तरह ये ऑन इस्तेमाल होता है ऊपर के लिए। नेक्स्ट ऑफ, इसका जो मीनिंग है वो है का, की, के लिए इस्तेमाल होता है, और ये फ़िक्रे में कवर ऑफ बुक या कवर ऑफ मोबाइल, कवर ऑफ कोई भी आगे लगा लें फ़िक्रा, तो इसका मतलब होगा किताब का कवर, कवर ऑफ बुक, और ये इसका मतलब है का, की, के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो है वो है टू, से, की तरफ, ठीक है। जैसे हम फ़िक्रा बोलते हैं मंडे टू फ्राइडे, पीर से जुमा, जैसे टिल मंडे टू फ्राइडे, पीर से जुमा तक। नेक्स्ट इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जैसे कमरे में देखना या कोई भी चीज़ जो अंदर की तरफ हो, जैसे लगा लें इट इज़ इन बैग, ये बैग में है, ठीक है। बैग क्योंकि एक बंद चीज़ है, उसके अंदर में है, जो लगा लें कोई पेन लगा लें, कोई बुक लगा लें, ये वहाँ पे इस्तेमाल फ़िक्रा जो इस्तेमाल होगा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और आई का मतलब भी मैं होता है और इनका मतलब भी मैं होता है, लेकिन ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम जो है वो है से के लिए इस्तेमाल होता है। आई एम फ्रॉम हड़प्पा सिटी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, मैं हड़प्पा शहर और ज़िला साहिवाल से हूँ। ये फ्रॉम जो लफ्ज़ है इसका मतलब से इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट विद का मतलब है साथ, गो विद हिम, इसके साथ जाओ, गो विद हिम, इसके साथ जाओ। नेक्स्ट और का मतलब होता है या, जैसे हम कहते हैं यस और नो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल और कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट बाय का मतलब होता है बजरिए की तरफ, गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ, गो बाय बस से जाओ, ठीक है। गो बाय टैक्सी, गो बाय कार, इस तरह हम इसको बाय, एक होता है बाय BUY बाय, उसका मतलब है ख़रीदना, ये बाय होता है बजरिया की तरफ जाना, जैसे किसी चीज़ के से जाना, जैसे लगा लें कि बस से जाना, ट्रेन से जाना, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फॉर जो वर्ड है के या के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए, दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है। नेक्स्ट बट जो लफ्ज़ होता है इसका मीनिंग है लेकिन, बट वी विल स्टडी, लेकिन हम मुतालिया करेंगे, लेकिन हम मुतालिया करेंगे। नेक्स्ट वट का मतलब होता है क्या का जो मीनिंग है वो अगर इसको फ़िक्रे में पढ़ें तो ये व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम्स, तुम्हारा मसला क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारा मसला क्या है। नेक्स्ट वाई, क्यों या वजह, इसका मीनिंग जो है ये है वाई, क्यों, वजह। वाई डिड यू गो, आप क्यों गए थे, वाई डिड यू गो, आप क्यों गए थे। नेक्स्ट वेयर, कहाँ, या ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जगह के लिए, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, या जैसे कह लें वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। ये लफ्ज़ कहाँ जगह के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, और यहाँ पे फ़िक्रे में विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है, ठीक है। विच इज़ योर बैग, ये आपका बैग कौन सा है। नेक्स्ट व्हेन होता है लफ्ज़ जो कब, जब या वक्त के लिए, ये तीन वर्ड्स के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है व्हेन। इसको जो स्पेलिंग है वो है WHEN व्हेन। इसको फ़िक्रे में व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। नेक्स्ट हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो। नेक्स्ट हुज़ जो लफ्ज़ है वो किसका, किसकी के लिए इस्तेमाल होता है। हुज़ का मतलब है हुज़ मोबाइल इज़ दिस, ये किसका मोबाइल है, ये किसका मोबाइल है। नेक्स्ट वॉम WHOM, वॉम
किसको किससे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है किसको किससे। तो इसका जो फ़िक्रे में वॉम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। वॉम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट टिल, टिल जो लफ्ज़ है वो होता है कब तक, जैसे टिल मंडे, पीर तक, जैसे फ्राइडे टू मंडे टिल। तो ये भी इस फ़िक्रा यहाँ पे इस्तेमाल होता है कब, पीर तक, तब तक। नेक्स्ट ओनली, ओनली जो लफ्ज़ है वो होता है सिर्फ, ठीक है। और ओनली ही कैन डू, सिर्फ वो कर सकता है। ओनली ही कैन डू, वो कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये लफ्ज़ यहाँ पे लिए इस्तेमाल ओनली, सिर्फ एक बंदे के लिए। नेक्स्ट एक लफ्ज़ है ऑलवेज़। ऑलवेज़ का मतलब होता है हमेशा। ही ऑलवेज़ स्टडीज़, ठीक है, सिर्फ वो हमेशा पढ़ता है, वो हमेशा पढ़ता है। नेक्स्ट नेवर, नेवर जो होता है वो है कभी नहीं, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नेवर लाई, कभी झूठ ना बोलो, नेवर लाई, कभी झूठ ना बोलो। नेक्स्ट बिफोर जो होता है वो होता है पहले, आफ्टर होता है बाद में। जैसे बिफोर को हम फ़िक्रे में इस्तेमाल करें तो हैव वी मीट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं, हैव वी मीट बिफोर। नेक्स्ट चेंज, चेंज का मतलब है तब्दील करना। आई हैव चेंज माई माइंड, मैंने अपना जहन तब्दील कर लिया है, मैंने अपना जहन तब्दील कर लिया है। नेक्स्ट वन सेल्फ, अपना आप खुद का, इसके लिए ये फ़िक्रा इस्तेमाल होता है, मीनिंग है इसका। और ये इट इज़ नॉट गुड टू थिंक ओनली ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट गुड, अपने बारे में, टू डू थिंक, सिर्फ ओनली ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट माई सेल्फ, मैं खुद। आई शैल गो हिम माई सेल्फ, मैं खुद जाऊँगा। नेक्स्ट योर सेल्फ, तुम खुद। योर सेल्फ, तुम खुद। हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद आप, अपनी मदद आप। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है हिम सेल्फ, वो खुद लड़का। ही किल्ड हिम सेल्फ, ही किल्ड हिम सेल्फ, इसने खुद को मार दिया, इसने खुद को मार दिया। नेक्स्ट हर सेल्फ, वो खुद लड़की, ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है हर सेल्फ, ठीक है। पीछे भी आपको बताया था हर जो लफ्ज़ है वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पे है हर सेल्फ, वो खुद लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। शी हर सेल्फ हेल्प्ड हिम, इसने लड़की खुद इसकी मदद की, खुद इसकी मदद की। नेक्स्ट देम सेल्फ, इन्होंने खुद। दे बर्नड देम सेल्फ, इन्होंने खुद को जला दिया। नेक्स्ट आवर सेल्फ, हम खुद। वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने ये खुद किया, हमने ये खुद किया। नेक्स्ट आफ्टर, आफ्टर का मीनिंग है बाद में, बिफोर होता है पहले। और आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं चला जाऊंगा, लंच के बाद मैं चला जाऊंगा। आफ्टर लंच आई विल गो। नेक्स्ट थ्रू, थ्रू का मतलब होता है के ज़रिए, ठीक है, किसी के ज़रिए जाना या के ज़रिए जाना। इसका मीनिंग ये बनता है ही वांट थ्रू द ब्रिज, वो पुल के ज़रिए गया, वो पुल के ज़रिए गया। नेक्स्ट फॉलो, फॉलो का मतलब पैरवी करना। आई एम फॉलो यू, मैं तुम्हारी पैरवी करता हूँ। ये हर वर्ड्स के। नेक्स्ट सच, सच का मतलब इस तरह, ऐसा। आई हैव नेवर सीन सच आ क्यूट बेबी, इसने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। नेक्स्ट ईच का मतलब है हर एक, हर एक। जैसे मेमोराइज
ईच वर्ड, हर लफ्ज़ हिफ्ज़ करें, हर लफ्ज़ हिफ्ज़ करें। नेक्स्ट, अबाउट, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। नेक्स्ट, एनी, एनी का मतलब कोई भी, जैसे लगा एनी वन, कोई एक, ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल होगा एनी, कोई भी, ठीक है। डू यू हैव एनी आई डी, क्या आपके पास कोई आईडी है, जैसे का पासपोर्ट आईडी, नेशनल आईडी, या कोई फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, कोई भी आप आगे लफ्ज़ लगा सकते हैं यहाँ पे, डू यू हैव एनी आईडी। नेक्स्ट, काइंड, काइंड का मतलब मेहरबान, नरम दिल। बी काइंड, नरमी इख्तियार करना, बी काइंड, नरमी इख्तियार करना। नेक्स्ट, नाउ, अभी, ही इज़ नाउ एट होम, वो अब घर पर है। नेक्स्ट, ब्लाइंड, तमीर करना, बिल्ड, यहाँ पे लफ्ज़ होता है बिल्ड, बिल्ड का मतलब है तामीर करना। अ मॉस्क इज़ बीइंग बिल्ड, मस्जिद की तमीर हो रही है। नेक्स्ट, वाई, वे का मतलब होता है रास्ता, वे। मे बी दैट शी वे, शायद यही रास्ता हो। मे बी दैट्स द वे, शायद यही रास्ता हो, वे, रास्ता। नेक्स्ट, देयरफॉर, लिहाजा, इसलिए। शी कम फर्स्ट, देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट, वो पहले आई इसलिए इसे अच्छी सीट मिल गई। नेक्स्ट, देन, THEN, देन, फिर, इस तरह। आई वॉज एट होम देन, मैं इस वक्त घर में था, मैं इस वक्त घर में था। नेक्स्ट, देन, वो भी देन है और ये भी देन है, उसका जो वर्ड्स है स्पेलिंग है वो है THEN देन, और ये है THAN देन। दोनों का जो बोलने की पंचुएशन है वो सिर्फ सेम है, और इनके जो मीनिंग है वो अलग हैं। और देन का मतलब है बनिस्बत, मुकाबले के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका फ़िक्रे में हम करते हैं आई एम फास्टर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ हूँ। नेक्स्ट, स्टिल, अब भी और अभी भी के लिए इस्तेमाल होता है। शी इज़ स्टिल सिटिंग देयर, वो अब भी वहाँ बैठी है, वो अब भी वहाँ बैठी है। नेक्स्ट, येट, अभी तक, ताहाल, आई हैव डू नॉट आंसर्ड येट, इसने अभी तक जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से जानता हूँ, आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से जानता हूँ। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपके साथ हमने शेयर कर दिया, और ये वर्ड्स मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। आपने इनके ऐसे ही फ़िक्रे बनाने जैसे मैंने आपको पढ़ाए हैं, और आपने अलग बनाने हैं, ये आपने सेम नहीं बनाने, अलग बनाने हैं, और आपने कमेंट में बताने हैं, ठीक है। और कमेंट में अगर ना बता सकें तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप का जो आप करेंगे तो मैं उनका आपको आंसर भी दूंगा, और इनके और फ़िक्रे भी बताऊंगा कैसे बनते हैं। अल्लाह हाफिज़। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट, आइट्स या स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो। अल्लाह हाफिज़।